बात मत कीजिए। कल हम लोग जो पढ़े थे, कहाँ तक कल पढ़े थे? कल हम लोग पढ़े थे, देख लीजिए, यहाँ तक पढ़े थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ तक कल पढ़े थे, केवल एक ही चीज की कसर थी उस मूर्ति में। किसकी कसर थी पता है आप लोग के? किसकी? चश्मा नहीं थी। तो आज उसी के बारे में हम लोग इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वो कहानी क्या है इसे देखिएगा। आगे कहता है, यह कहानी में आगे जो बताया गया है कि एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम को मूर्ति पहना दिया गया था। बात यह था कि जो मूर्ति बनाया गया था ना, उसमें वह मूर्ति कौन चीज़ का बना था पता है आप लोग के? संगमरमर का मूर्ति बनाया गया था, पत्थर से। तो संगमरमर का पत्थर से चश्मा नहीं बनाया गया था। कल हम लोग पढ़े थे, कल हो कि संगमरमर के जो पत्थर था उससे तो सब मूर्ति पूरा बना दिया गया था, लेकिन उसको चश्मा नहीं बनाया गया था, वहाँ पर चश्मा मौजूद नहीं था। तो क्या किया गया था कि एक सामान्य और सचमुच के ओरिजिनल चश्मा जिसको आदमी पहनता है, वह चश्मा उस मूर्ति में क्या किया गया था? लगा दिया गया था। उसके बाद कहा था कि हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया और उसके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कहता है कि जब हवलदार साहब पहला दिन उस कस्बा से गुजर रहे थे जहां पर वह मूर्ति लगाया गया था। मूर्ति किस चीज का था पता है ना? संगमरमर की मूर्ति थी। किनका मूर्ति था? सुभाष चंद्र बोस का। तो वह चौराहा पर रुके और क्या किए? पान खाने लगे। क्या किए? पान खाने के लिए रुके। और पान खाने के लिए रुके तो थोड़ा सा वो जब इधर उधर घूम के देखने लगे तो उनका चेहरा कहाँ चला गया? उनका आंख जो गया देखते देखते सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर गया। जब उन्होंने देखा और थोड़ा सा मुस्के, जानते हैं क्या देखे? क्या? पत्थर का बना हुआ था मूर्ति और उस पर ओरिजिनल चश्मा लगाया गया था, इसलिए वो हंसे, थोड़ा सा मुस्कुराए कि वाह क्या बात है। यहाँ पर लिखा है वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है। वाह भाई यह आइडिया भी क्या है? ठीक है। मूर्ति पत्थर की, मूर्ति किस चीज की है? पत्थर की, लेकिन चश्मा रियल। चश्मा क्या है? ओरिजिनल, जो आदमी पहनते हैं। इसके बाद है जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तभी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे। कहता है कि पान खाए, पैसा दे करके क्या किए? वो जीप में बैठे और ड्राइवर को बोले कि चलिए। चलने के बाद भी क्या किया हवलदार साहब? मूर्ति के बारे में सोचते रहे, मूर्ति के बारे में सोचते रहे। क्या सोचे? और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय कहा जाना चाहिए। कहता है कि मूर्ति के बारे में सोचने लगे और सोचते सोचते निष्कर्ष पर आए कि यहाँ का लोग अच्छा ही किया है, यहाँ के लोगों का सराहनीय कार्य है, यह अच्छा किया है यहाँ के लोगों ने। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। कहता है मूर्ति के बारे में उन्होंने कम सोचा कि यहाँ के लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ अच्छा सोचते हैं। उन लोगों को लगता होगा कि सुभाष चंद्र बोस के आंख पर चश्मा नहीं है तो शायद उनको दिक्कत हो रहा होगा, चाहे यहाँ चौराहा पर अलग अलग गर्दा उड़ रहा होगा तो आँखियों में पड़ रहा होगा। ऐसा हो सकता है कि नहीं? तो ये सोच करके अगर कोई चश्मा लगा दिया है तो यहाँ के लोग अच्छा किए हैं। और बाद कहता है कि दूसरी बार हवलदार साहब, कब? दूसरी बार हवलदार साहब जब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। पहली बार गए तो कुछ अंतर दिखाई दिया, वहाँ पर मूर्ति था, मूर्ति पर ओरिजिनल चश्मा लगा हुआ था। लेकिन जब दोबारा गए तो अभी कुछ और अंतर दिखाई दिया। क्या अंतर दिखाई दिया? देखिएगा, ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। वाह, अभी दूसरा चश्मा था, शुरू दिना लगल था वो चश्मा नहीं था। अभी कौन सा चश्मा था? दूसरा फिट किया गया था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, शुरू बार जब गए तो कैसा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था।
अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है, औबरी आए हैं तो कहा है तार का फ्रेम है और कैसा चश्मा है, गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। हवलदार साहब सोचने लगे, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। उन्होंने मैंने सोचा कि वाह क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़ा नहीं बदल रहा है, चश्मा तो बदल रहा है, क्या बात है। तीसरी बार फिर नया चश्मा, दूसरी बार आए तो कुछ अलग चश्मा दिखाई दिया, तीसरी बार आए तो फिर अलग चश्मा। अब देखते हैं अगला बार कौन सा चश्मा था से। हवलदार साहब की आदत पड़ गई। हवलदार साहब क्या हो गई, क्या आदत पड़ गई, हवलदार साहब की आदत पड़ गई कि हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। इनका आदत सब पड़ गया कि हर 15वें दिन तो आना ही था, उस कस्बे से गुजरना था उनको, तो हर बार आते वहाँ रुकते, पान खाते, पान का पैसा देते, मूर्ति की तरफ देखते और मूर्ति में हर बार नया अंतर दिखाई देता। क्या अंतर दिखाई देता था, हर बार चश्मा बदलता था, कुछ बदलाव उसमें नहीं होता था। क्या बदलता था, सिर्फ चश्मा बदलता था। एक बार जब कौतूहल दुरुंतमयी हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया। अब इनको नहीं सहाया, ऐते जाते हर बार देखे कि अलग चश्मा बदल जा रहा है, हर बार आते गए, जब भी आए तब देखे कि चश्मा बदल गया है, तो इनको नहीं सहाया। पूछ दिए, किन से पूछे, पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, क्यों भाई क्या बात है, या तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है। पूछे कि क्या बात है भाई, आप ये तो बताइए कि जब हम आते हैं 15 दिन पर तो हर 15वें दिन यहाँ पर क्या होता है, चश्मा बदल जाता है, क्या कारण है। तब देखिए क्या होता है। पान वाले खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। पान वाला जो था देखिए यहाँ पर कहता है कि पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था, माने वो भी पान खाता था, खूब पान खाता था। वो अपन मुंह में क्या ठूस ले था, पान ठूस ले था। वह एक काला मोटा और खुशमिजाज आदमी था। वो कैसा था, पूछेगा कि पान वाला कैसा आदमी था, तो पान वाला काला था, मोटा था और खुशमिजाज आदमी था। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। जब हवलदार साहब पूछे कि क्यों भाई क्या बात है, आपका यह नेताजी का जो मूर्ति है उस पर चश्मा कैसे बदल जाता है, तो वह कुछ नहीं बोल पाया। काहे नहीं बोल पाया, मुंह में पानी ठूस लेता, बोलता तो पर नहीं जाता, बोलता तो हो सकता आगे सामान उमान था ओकरा पर जूठा कट्ठा हो जाता, तो क्या किया, वो बोला कुछ नहीं, आंखों आंखों में हंसा। और मोटा आदमी था, उसकी तोंद थिरकी, तोंद मतलब लाद होता है, लाद वाला आदमी था, ठीक ना। वो जब हंसा तो लादवा हिलने लगा, इकाद कहता है, उसकी तोंद थिरकी। पीछे मुड़कर उसने दुकान के नीचे पान थूका। अब एक बाद हंसा, लाद हिला और कुछ देरी के बाद पीछे मुड़ करके क्या किया, पान को थूक दिया और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला। एक बाद पूरा हंसा ठहाका मार के, लाल काली बत्ती, पान खाया था तो उसका मुंह क्या हो गया था, लाल हो गया था, दांत भी कुछ लाल हो गया था। तो कहता है कि पान थूका तो थोड़ा सा खुल कर बोला, थोड़ा जोर से हंसा तो उसका मुंह लाल काला जो था दांत वह दिखा और बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। जब पूछे कि ये चश्मा कौन बदलता है, तो वह मोटा आदमी जो था पान बेचने वाला, वो जवाब दिया, क्या, कैप्टन चश्मे वाला करता है। कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है, हवलदार साहब को कुछ समझ में नहीं आया। ये बोला कुछ देरी को देखिए, कोई सवाल किया तुरंत बताए तब ना कुछ समझ में आता है। ये पूछे कि भाई बताइए कि यह कौन करता है, चश्मा कौन बदलता है, तो कुछ देरी वो हंसा, लाद हिलाया, एक बाद पीछे मुड़ के थूका, एक बाद आराम से कह रहा है कि चश्मा कैप्टन चश्मे वाला करता है। इनको समझ में नहीं आया कि क्या करता है, यहाँ कहता है क्या करता है। हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, हवलदार साहब को कुछ समझ नहीं आया। चश्मा चेंज कर देता है, तब कहता है कि महामूर्ख आदमी महाराज, चश्मा चेंज कर देता है। कौन चेंज करता है, कैप्टन चश्मे वाला। पान वाले ने समझाया, पान वाला समझाया कि यह जो है चश्मा चेंज कौन करता है, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या मतलब, हवलदार साहब को फिर भी समझ में नहीं, क्या मतलब, क्यों चेंज करता है, समझ नहीं पाए, क्यों चेंज करता, क्या बात है भाई, वह चश्मा वाला क्या करता है, क्यों उसका चेंज करता चश्मा, क्या कारण है। हवलदार साहब अभी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया समझो, उसकी चौड़े चौकट चाहिए तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाले दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। फिर समझाया, फिर समझे बात, क्यों नहीं समझते ना। जो कैप्टन है चश्मे वाला, वो एक गरीब दुकानदार है, ओकरा बहुत बड़का होलसेल का दुकानदार नहीं है।
वो चश्मा लगाता है, 2 काम करता है। एक काम करता है कि ग्राहक को दिखाता है कि हमारे इतना बढ़िया बढ़िया चश्मा है। बढ़िया चश्मा वह लगाता था, मूर्ति पर कैसा चश्मा लगाता था, एकदम बढ़िया चश्मा लगाता था जो आदमी को क्या है, पसंद है। तो अगर कोई आदमी कहता है कि हमको ऐसने चश्मा चाहिए, तो कैप्टन चश्मे वाला उसको उतार करके और दे देता था, फिर दूसरा लगा देता था। वो क्या कहिए, वो बेचने के लिए एक अच्छा उपाय था। नहीं होता है कि दुकान के बाहर अगर कपड़ा कोई टांगा हुआ रहता है तो बहुत बढ़िया टांगा रहता है, या तो फिर बहुत खराब जो करा कोई पूछ नहीं रहा होगा, या नहीं तो बहुत बढ़िया टांग देता है, टांगता नहीं है। तो वही क्या था कि बढ़िया बढ़िया फ्रेम वाला देख करके चश्मे वाला नेताजी को पहना देता था। और अगर कोई ग्राहक को पसंद आ गया कि हमको यही चाहिए, तो क्या करते थे, नेताजी से क्षमा मांग करके कि नेताजी हमारे ग्राहक की चश्मा पसंद आ गया है, आपको दूसरा चश्मा दे दे रहे हैं, आई वाला ओकरा दे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक ला। अब आगे आइए, हवलदार साहब को कुछ कुछ समझ में आई बात। अब हवलदार साहब का हो गए, कुछ कुछ बात को समझ गए। क्या समझ गए, एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसा ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा चश्मा लौटा देता है। कहता है कि अब हवलदार साहब को कुछ कुछ बात नहीं बल्कि बढ़िया से समझ में आ गई। क्या बात समझ में आया कि एक चश्मा बेचने वाला जिसका नाम क्या है, कैप्टन, वह एक छोटा सा दुकान चलाता है, तो उसको नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है। उसको लगता है कि नेताजी को असुविधा हो रही हो, चश्मे के बिना उनको दिक्कत हो रही है, लगता है ऐसा उनको। इसीलिए अपने दुकान से गिने चुने फ्रेमों में से एक अच्छा फ्रेम देख करके नेताजी को क्या करता है, पहना देता है। और पहनाने के बाद अगर वह ग्राहक को पसंद कर लेता है, उस चश्मा को ग्राहक क्या करता है, पसंद कर लेता है, तो कैप्टन चश्मे वाला नेताजी से क्षमा मांगते हुए कि नेताजी जो आपको हम चश्मा पहनाए हैं इस पर वह हमारे ग्राहक को पसंद आ गया है, इसलिए यह हम उतार लेते हैं, आपको फिर नया फ्रेम देंगे, नया चश्मा देंगे। यह कहते हुए क्षमा मांगते हुए उतार लेता है और वह ग्राहक को दे देता है। यह बात किसको समझ में आई है, हवलदार साहब को। अब आगे बढ़िए, आगे क्या कहता है, आगे कहता है वाह भाई, वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। अब मान के चलिए तो पुराना नया चश्मा जो अदल बदल हो रहा था इसके बारे में तो समझ गए। क्या समझे कि यह बेचने के लिए एक काम करता है और नेताजी के चश्मा जो वहाँ नहीं है वो भी काम हो जाता है, 2 काम हो जाता है एक साथ। लेकिन फिर पूछा पान वाले से कि भाई ये तो बताइए कि नेताजी के जब मूर्ति बना था तो एक में चश्मा भी तो लगल होगा, वो ओरिजिनल का चश्मा वहाँ कहाँ गया। पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, तब तकला पान खाए को शौकीन आदमी था, तब तकला दूसरा का पान क्या किया था, मुंह में ठूस लिया था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक की, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। जब पूछे, सुनिए, जब हवलदार साहब पूछे किससे, पान वाले से कि भाई बताइए ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तब पान वाला इतना पान के शौकीन था कि 5 मिनट बिना पान के नहीं रह सकता था, बस तुरंत ही बेचता था और मुंह खाली नहीं रखता था। अगर मुंह खाली हो तो तुरंत ही खा ही लेता था। तो खा लिया था पान, तब तक हवलदार साहब जब पूछे कि भाई ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया, तो अब तब तक पान खा लिया था। तो इसको मजाक थोड़ा सा लगा तो क्या किया, आंखों ही आंखों में हंसा, मुंह खोल के नहीं हंस पा रहा था, पान खाया था इसलिए। और जब आंखों ही आंखों में हंसा तो जब मोटा आदमी था ना, तो दिला आदमी, तो फिर हिलने लगा और एक बाद पीछे मुड़ करके पान को थूका और क्या कर रहा था, डंडी से अति रगड़ रहा था। कथ रगड़ता नहीं आदमी पान बनाने के लिए, क्या कहता है, कथे की डंडी फेंकी, पीछे मुड़कर उसने नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि मास्टर मोतीलाल बनाना भूल गए। मैंने चश्मा बनबे नहीं किया था शुरू में, वो बनावी ला भुला गए थे। कौन बनाए थे चश्मा आदि मूर्ति को, पता है ना, इकलौते हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ना,
आगे देखिए अब, पान वाले के लिए यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। सुनिए, पान वाले को बड़ा मजाक लग रहा था, लेकिन हवलदार साहब सीरियस होकर के पूछ रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब नेताजी का चश्मा बना तो अरे मूर्ति बना तो इस पर चश्मा भी बनना चाहिए। तो इनको मजाक लग रहा था, किसको? पान वाले को मजाक लग रहा था, लेकिन हवलदार साहब सीरियस होकर के पूछ रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। वहां पर वो स्कूल था ना, उसी स्कूल का क्या थे? वो प्रिंसिपल थे। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा किया होगा। बात भी सही था। ये ने कहा था कि 1 महीना बना देंगे, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाएं कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। ओह, कहा वो ठीक है सोच रहे थे हम। मोतीलाल जी क्या बोलते, हवलदार साहब सोच रहे थे इस बारे में। वो यही सोच रहे थे कि लगता है कि कोई स्थानीय कलाकार ही यहाँ का बनाया होगा, जिसको बढ़िया से बनाने नहीं आता होगा, या बनाने आता भी होगा तो बनाते बनाते जो होता है ना डिजाइन लगा कि थोड़ा सा भी बढ़िया चश्मा बनाते, मोटा चश्मा बना देते हैं। जब मोटा चश्मा बनाए होंगे तो लगता होगा कि ढेर मोटा हो गया, थोड़ा सा कराओ पतला कर देते हैं। तो फिर पतला करने के बाद लगा कि नहीं, थोड़ा सा और पतला होता तो बढ़िया था, थोड़ा सा और पतला कर रहा होगा। अब पतला करते 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 लास्ट में क्या हो गया होगा? चश्मा में टूट गया होगा। या ये सोचा होगा कि पारदर्शी चश्मा कैसे बनाए, पत्थर के तो पारदर्शी चश्मा नहीं बन सकता है, एकरा में ओरिजिनल चश्मा फिट कर देंगे, बाद में शीशा लगा देंगे, लेकिन वो भी लास्ट में नहीं कर पाए होंगे और ऐसे ही छूट गया। यह सोच रहे थे कौन? हवलदार साहब सोच रहे। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, फिर रुके, फिर पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? फिर एक टेंशन इनको घेर लिया। हवलदार साहब को सब कुछ सोच करके बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। इन्हीं ख्याल में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए जीप की तरफ चले। पैसा दे करके वहां से जीप की तरफ चल दिए, लेकिन फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा। पान वाले के पास जाकर के फिर पूछ रहे हैं, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है? कहा कि कैप्टन जो है चश्मे वाला नेताजी के साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही, कि पहले के सिपाही है? वो क्या है? भूतपूर्व मैंने पहले का है। कहाँ? कौतुक ना, कौतुक भरा, मैंने अंदर से बेचैनी लग रहा था, बिना पूछले इनको जीवन नहीं मान रहा था, कौतूहल कौतुक भरा था। ठीक है।